Hi everyone, let's look at the next set based on median from Z24. So here we are given that the upper hinge of a data set is the median of all the values to the right of median of the data set in an ascending arrangement, while the lower hinge of the data set is the median of all the values to the left of the median of the data set in the same arrangement. अब ये तीनों लाइंस जो आपने अभी पढ़ी है अपन ने उसको एक एग्जांपल से भी समझाया है. फॉर एग्जांपल, कंसिडर द डेटा सेट 4326427. व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इट बिकम्स 223446. द मीडियन इज 4, दैट इज द बोल्ड वैल्यू, so this value is median and hence the upper hinge is the median of 467, that is 6. तो ये जो 467 है इसका जो मीडियन है दैट इज 6, ये अपर हिंज है. ठीक है, और ये जो वैल्यूज है 223, ठीक है, इसका जो मीडियन है दैट इज 2, ये लोअर रेंज है. तो ये डेटा सेट में जो अपन को डायरेक्शन में बताया है कि कोई भी एक डेटा सेट है उसमें जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको पहले अपन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ठीक है, फिर जो सेंटर वैल्यू होगी वो मीडियन होगा. अब मीडियन के राइट साइड में जो भी डेटा है उसका जो मीडियन होगा वो अपर रेंज है, और मीडियन वैल्यू के लेफ्ट साइड में जो भी डेटा है उसका जो मीडियन होगा वो लोअर रेंज है. ओके, तो ये एक एग्जांपल से समझा दिया और फर्स्ट 3 लाइंस में भी यही है. नाउ नेक्स्ट, अ स्टूडेंट हैज सर्वेड 13 ऑफ हर टीचर्स एंड रिकॉर्डेड देयर वर्क एक्सपीरियंस इन इंटीजर ईयर्स. तो दैट इज द क्रूशियल पॉइंट. तो इंटीजर ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस रिकॉर्ड किया है एक स्टूडेंट ने अपने टीचर्स का. 2 ऑफ द वैल्यूज रिकॉर्डेड बाय द स्टूडेंट गॉट स्मर्ज्ड एंड शी कैन नॉट रिकॉल दोज वैल्यूज. ऑल शी रिमेंबर्स इज दैट दोज 2 वैल्यूज आर वर अनइक्वल. So let us write them as A and B, where A is less than B. So जो 13 टीचर्स हैं उसमें से 2 टीचर्स का जो वर्क एक्सपीरियंस का जो ईयर्स हैं वो स्मज है. ठीक है, तो वो उसको याद नहीं है. और बाकी जो वैल्यूज़ हैं, द रिमेनिंग 11 वैल्यूज, 11 टीचर्स का जो वर्क एक्सपीरियंस का वैल्यूज़ है दैट इज रिकॉर्डेड एंड दे आर 5, 6, 7, 8, 12, 16, 19, 21, 21, 27, 29. So remaining 11 values are given, 2 values are unknown. Okay, so that is A and B, and A is less than B, that is clearly given, and that is also given that all the value, that is A and B, both are integer values. Okay, moreover the student also remembers the following summary measures calculated based on all the 13 values. तो जो भी 13 values हैं उसका जो भी summary है वो उसको याद है. that minimum value 2 थी, lower hinge 6.5 है, मीडियन 12 है, अपर रेंज 21 है, मैक्सिमम 29 है. तो पहले जो अपने पास डेटा है उसको अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. ठीक है, तो वी हैव 5, 6, 7, 8, 12, 16, 19, 21, 21, 27 एंड 29. तो दीज आर दी 11 वैल्यूज. अब इसमें 2 वैल्यूज हो रहे हैं ए और बी, वो अपन को देखना है क्या है. दूसरा अपन को पता है कि इस डेटा सेट का समरी है कि मिनिमम ऑब्जर्वेशन 2 था. ठीक है, तो यहाँ पे अपन को जो डेटा सेट गिवन है उसमें तो 2 है नहीं, तो दैट मीन्स एक वैल्यू तो 2 है, मतलब एक टीचर का वर्क एक्सपीरियंस 2 ईयर्स है, तो वो अपन यहाँ पे ले सकते हैं. ठीक है, और वो मिनिमम वैल्यू है क्योंकि अगर ये मिनिमम वैल्यू है तो डेफिनेटली ये ए की वैल्यू होगी, क्योंकि ए इज लेस देन बी. ए की 2 वैल्यू मिसिंग है, जिसमें जो ए और बी है दोनों इंटीजर्स हैं और ए लेस देन बी है, और जिसमें 2 मिसिंग है तो ये ए की वैल्यू ही हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट लोअर हिंज 6.5 है, मीडियन 12 है, तो अपन यहाँ पे अगर देखें तो ये जो 12 है ये मीडियन है. ठीक है, तो ये अपन को मीडियन गिवन है. इसके राइट साइड में अगर अपन देखें 3 + 3 6 वैल्यूज है. ठीक है, तो इसके लेफ्ट साइड में 6 वैल्यूज होनी चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो एक वैल्यू मिसिंग है. तो दैट मीन्स जो बी है वो लेफ्ट मीडियन के लेफ्ट वाले डेटा से ही मिसिंग है. ठीक है, या फिर हो सकता है राइट साइड भी हो, पर वो अपन आगे अभी देखेंगे क्या हो सकता है. ठीक है, अपर रेंज यहाँ पे अपन को दिया है 21, तो अगर अपन राइट साइड राइट डेटा देखें मीडियन का तो अपर रेंज 21, तो वो अपन को दिख भी रहा है कि जो मीडियन है वो 21 ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो 21 और 21 का भी आप एवरेज लोगे तो मीडियन 21 ही रहेगा. ठीक है, तो वो अपर रेंज है. एंड मैक्सिमम 29 है, तो यस मैक्सिमम 29 है.
तो उसको समरी में जो जो पता है वो अपन ने देख लिया। लोअर रेंज 6.5 है, तो 6.5, तो यहाँ अपन देखें तो 6 और 7 का जो एवरेज होगा दैट विल बी 6.5, so that is the lower range. Okay, so that is the lower range. अब वी आर लुकिंग फॉर द वैल्यू ऑफ बी, अपन को बी वैल्यू देखनी है क्या होगी, ठीक है। ए तो ठीक है 2 है, बट अपन को बी की वैल्यू पता करनी होगी। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए और बी वैल्यू कहाँ प्रेजेंट है, राइट डेटा सेट में कि लेफ्ट डेटा सेट में, वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो हैं वो अपन देखें पहले। तो क्वेश्चंस हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी। Next is based on the information recorded, which of the following can be the average work experience of the 13 teachers. Next is while rechecking her original notes to re-enter the smudged values of A and B in the records, the student found that one of the 11 recorded work experience value that did not get smudged was recorded wrongly as half of its correct value. After re-entering the values of A and B and correcting the wrongly recorded value, she recalculated all the summary measures. The recalculated value was 15. So new average was 15. So what is the value of B? So as per this condition, we have to find the value of B. And first question में we are looking for the possible value of B. तो अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहले जो अपने पास डेटा सेट है, ठीक है, उसके केस पे अपन देखें कि मेरे को B की वैल्यू निकालनी है। अब B की वैल्यू अपन यहाँ पे देखें पॉसिबल क्या क्या हो सकता है, ठीक है। समरी यहाँ पे अपने पास अवेलेबल है कि समरी जो है डेटा सेट की वो ये है, ठीक है। अब फर्स्ट वैल्यू 2 है, तो क्या 2 हो सकता है बी? नहीं, क्योंकि ए की वैल्यू 2 है ना, सो दैट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। बी दैट इज 13। अब अगर बी की वैल्यू अगर 13 लेते हैं अपन, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा कि 12 के बाद 13 आएगा। तो ये डेटा जब अपन अरेंज करेंगे 2 5 6 7 8 12 एंड देन 13, अगर मैं 13 वैल्यू इंक्लूड करता हूँ, मतलब ये बी की वैल्यू लेते हैं अपन, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि जो बाकी की वैल्यूज हैं 16 19 21 21 27 और 29, तो आपका मीडियन क्या बन जाएगा 13। बट क्वेश्चन में समरी में मीडियन क्या है 12, तो मतलब बी 13 भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो दैट इज आउट। नेक्स्ट बी कैन बी 6। अब अगर सेम रीजन है, अगर मैं बी को यहाँ पे अगर 6 ले लूँ, एक वैल्यू इंसर्ट कर दूँ कि मान लें अपन बी 6 है, तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर बी 6 हो गया तो लोअर हिंज जो है, मतलब लोअर हिंज यहाँ पे कितना मेंटेन रखना है 6.5। तो अगर मैं बी की वैल्यू 6 ले लूंगा तो जो लोअर रेंज है वो 6 हो जाएगा, जबकि लोअर रेंज क्या मेंटेन रखना है 6.5। तो इससे बी अगर 6 ले लोगे तो आपका लोअर रेंज चेंज हो जाएगा, जो समरी के अगेंस्ट हो जाएगा। तो बी 6 भी नहीं हो सकता। बी 29, क्या बी 29 हो सकता है? अब बी यहाँ पे अगर अपन देखें कि 29, अगर मैं एक और ऑब्जर्वेशन ले लेता हूँ कि बी 29 है, ठीक है, तो लेट्स से ये वाला तो नहीं लेते हैं। इस डेटा सेट में अगर मैं बी को 29 ले लेता हूँ, पहले ये हटा दें। अगर मैं बी 29 लूँगा तो फिर क्या होगा कि जो आपका मीडियन है वो 16 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट में आपकी 6 वैल्यूज़, राइट में आपकी 6 वैल्यूज़, अपर रेंज भी डिस्टर्ब हो जाएगा और आपका मीडियन भी चेंज हो जाएगा। पर अपन को ये देखना है कि मीडियन तो 12 ही मेंटेन रखना है, पर यहाँ से मीडियन चेंज हो जाएगा अगर आप बी को क्या ले लोगे 29। तो डेफिनेटली जो बी है वो 29 भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन बी के लिए क्या है 8, तो क्या 8 पॉसिबल है? और जब 29 नहीं है तो 8 ही ऑप्शन बचा है अपना, तो वो डेफिनेटली सही है। क्योंकि देखो अगर अपन यहाँ पे देखें कि अगर मैं बी वैल्यू इंसर्ट करता हूँ 8 के बाद, अगर मैं एक और 8 लिखता हूँ तो मेरी लेफ्ट में 6 वैल्यूज होंगी, ठीक है, और लोअर रेंज मेंटेन रहेगा दैट इज 6.5, अपर रेंज भी मेंटेन है, मीडियन भी मेंटेन्ड है, कुछ समरी में चेंज नहीं आ रहा है। तो बी की वैल्यू जो पॉसिबल हो सकती है दैट इज डेफिनेटली 8। सो बी इज 8, नो डाउट। ओके, सो बी कैन बी 8, so that is the correct answer, option E. Now next, based on the information recorded, which of the following can be the average work experience of the 13 teachers? Average work experience क्या हो सकता है, अपन को ऑप्शंस गिवन है। तो पहले अपन यहाँ पे देखें कि जो अपने पास डेटा है, अपने पास जो डेटा है उसमें अभी वैल्यूज़ क्या है, ठीक है। तो अभी तो अपन ये हटा दें क्योंकि तो फर्स्ट क्वेश्चन का डेटा था। तो अब अपन यहाँ पे पहले देखें इसका टोटल करते हैं। तो 2 + 5 7 + 6 13 + 7 20 28 30 40, तो ये 40 है। 40 + 16
plus 19 plus 21 that is 42. Okay, that is 27 plus 29. ठीक है, एवरेज वर्क एक्सपीरियंस चाहिए अपन को, इसमें एक बी भी है ना। अब डिवाइडेड बाय अगर अपन करते हैं तो टोटल 13 है, तो एवरेज वर्क एक्सपीरियंस क्या हो सकता है ये अपन देखना चाह रहे हैं। तो अगर अपन सबको ऐड करते हैं तो 40 56, तो दिस इज 56 एंड दैट इज 20 40 9 plus 7 16 40 और that is 56 and this is 40 10 40 plus 19 that is 59 plus 2 that is 61. ओके, तो इस सबको ऐड कर दें 150 60 50 110 160 एंड 167 167 प्लस 6 दैट इज 173. तो मतलब 173 प्लस बी डिवाइडेड बाय 13 इज द एवरेज. ओके, एवरेज एक्सपीरियंस तो यही होगा. तो अब मुझे ये देखना है कि एवरेज एक्सपीरियंस क्या हो सकता है. क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एवरेज वर्क एक्सपीरियंस, है ना. मेरे को एवरेज वर्क एक्सपीरियंस बताना है क्या हो सकता है. अब एवरेज वर्क एक्सपीरियंस बताना है क्या हो सकता है, तो अपन पहले देखें अपने पास ऑप्शन है 12 13 13.5 14 और 12.5. तो ये एक एक करके चेक कर लेते हैं. पहले 12 और 13 देख लेते हैं. ठीक है, क्या एवरेज 12 और 13 हो सकता है. अब आप देखो सबसे पहले कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 12, अगर एवरेज 12 है, वर्क एक्सपीरियंस 12 है, तो 13 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा 156. तो 173 प्लस बी इक्वल टू 13 इंटू 12 करेंगे 156. पर यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव, विच इज़ नॉट पॉसिबल. बी तो पॉजिटिव इंटीजर है, एक्सपीरियंस जो वर्क एक्सपीरियंस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता. तो बी 12 तो एवरेज 12 तो नहीं हो सकता. नेक्स्ट सिमिलर रीजन है 13 इंटू 13 169. ठीक है, तो 173 प्लस बी इक्वल टू 169 करोगे तो बी विल बी नेगेटिव अगेन विच इज़ नॉट पॉसिबल. तो ये दो तो इनकरेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट ऑप्शन है 13.5 एंड 14. ठीक है, तो उसको चेक कर लेते हैं अपन. तो एवरेज 13.5, नॉ 13 इंटू 13.5 करेंगे तो दैट विल बी द डेसिमल वैल्यू. ओके, और उससे फिर क्या होगा जब आप बी की वैल्यू निकालोगे दैट विल बी डेसिमल वैल्यू. ठीक है, तो आप 13 इंटू 13.5 अगर करते भी हो तो 13 इंटू 13.5 अगर अपन करते हैं तो ये कितना आएगा 13 इंटू 13.5 विल बी 175.5 और माइनस 173 करोगे तो बी विल बी 2.5. तो अगेन बी विल बी डेसिमल विच इज़ नॉट पॉसिबल. बी तो बोला गया है क्या कि ये इंटीजर होना चाहिए, तो 13.5 भी आंसर नहीं हो सकता. तो 13.5 भी आउट हो गया. नेक्स्ट वी हैव 14 एंड 12.5. तो 14 चेक करते हैं. ठीक है, तो 14 अगर मैं चेक करता हूँ तो ये 14 है. 13 इंटू 14 क्या होगा, 13 इंटू 14 आपका होता है 182. ठीक है, सो 13 इंटू 14 इज 182. 182 में से 173 अगर अपन हटाते हैं तो विल बी हैविंग बी एज 9 विच इज़ पॉसिबल, दैट इज द इंटीजर वैल्यू. तो 14 एवरेज पॉसिबल है. ठीक है, नेक्स्ट है 12.5. 12.5 हो सकता है क्या एवरेज वर्क एक्सपीरियंस. अगेन रीजन सेम है, डेसिमल आएगा बी, तो इसलिए जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 12.5 नहीं हो सकता क्योंकि बी आपका बी की वैल्यू डेसिमल आएगी. तो दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 14. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. लास्ट क्वेश्चन है आपका. While rechecking her original notes to re-enter the smudge values of A and B in the records. तो अपन को तो पता ही था कि A और B वैल्यू स्मज हो गई थी, उसको याद नहीं है, तो उसको A और B वैल्यू एंटर करनी थी, जिसमें A तो अपन को पता है 2 है. ठीक है, एंड द स्टूडेंट फाउंड दैट वन ऑफ द 11 रिकॉर्डेड वर्क एक्सपीरियंस वैल्यूज डिड नॉट गेट स्मज्ड एंड वाज रिकॉर्डेड रॉन्गली एज हाफ ऑफ इट्स करेक्ट वैल्यू. मतलब ये कि जो अपन के पास ये डेटा दिया हुआ है इसमें से, मतलब इसमें से 5 से लेकर 29 तक भी कोई एक वैल्यू है जो स्मज तो नहीं थी लेकिन हाफ रिकॉर्ड हुई है. मतलब अगर जैसे ये 5 है तो ये 10 होना चाहिए था, ये 6 है तो ये 12 होना चाहिए था, ये 7 है तो ये 14. तो इनमें से कोई एक है जो हाफ रिकॉर्ड हुई है, तो वो अपन को पता करना है कौन सी वैल्यू है. ठीक है, और उसके बाद लिखा है कि इसमें आफ्टर री एंटरिंग दी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंड करेक्टिंग दी रॉन्गली रिकॉर्डेड वैल्यू शी रिकैलकुलेटेड ऑल दी समरी मेजर्स. तो री एंटरिंग ए और बी की वैल्यू री एंटर करके और जो रॉन्ग रिकॉर्ड हुई थी उसको भी करेक्ट करके
उसको भी करेक्ट करके शी रीकैलकुलेटेड दी समरी, उसने समरी रीकैलकुलेट की, रीकैलकुलेट एवरेज आया 15, ठीक है, रीकैलकुलेट एवरेज क्या आया 15, जो पहले क्या था, अगर अपन यहाँ पे तो देखें, यहाँ पे तो मीडियन दिया हुआ है, एवरेज तो गिवन नहीं है, बट अपन को यहाँ पे एवरेज ही दे दिया है कि ये तीनों डेटा को सही करने के बाद, मतलब ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और रखने के बाद, और रॉन्ग को सही करने के बाद, मतलब जो हाफ लिखी हुई है उसको डबल करने के बाद जो एवरेज है वो 15 है। तो अब बी की वैल्यू बताओ क्या है, अब बी की वैल्यू क्या है, ये बताना अपन को, ठीक है। तो चलो अपन इस पे काम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो इसमें बहुत क्लियर सा क्वेश्चन ये है कि अगर अपन इसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करें तो वो ये है कि देखो ए तो 2 है, बाकी बचा हुआ डेटा सेट उसका टोटल 173 है, ठीक है। तो 173 प्लस बी, और यहाँ पे बोला है कि इन्हीं डेटा सेट में से एक वैल्यू हाफ रिकॉर्ड हुई है, हाफ, तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 7 है तो 14 होना चाहिए, 8 है तो 16 होना चाहिए। तो लेट्स से वो हाफ वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, हाफ वैल्यू है, ठीक है। और अपन को क्या दिया है 173 प्लस बी, इस 173 में ए की वैल्यू इंक्लूड है ना, तो 173 प्लस बी प्लस हाफ वैल्यू, और एवरेज क्या है 15, ठीक है। तो एवरेज 15 है तो 13 ऑब्जर्वेशन है, इंटू 15 करेंगे अपन, ठीक है। तो 173 प्लस बी प्लस जो भी हाफ वैल्यू है इक्वल टू 13 इंटू 15 करते हैं। तो 173 प्लस बी प्लस हाफ वैल्यू विल बी 13 इंटू 15, दैट इज 195। 195 को अगर अपन देखें तो बी प्लस हाफ वैल्यू इस 195 माइनस 173 करते हैं तो दैट विल बी 22। तो मतलब बी वैल्यू और हाफ वैल्यू मिला के 22 होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है भाई, ऑप्शंस क्या हैं बी के लिए, 9, 12, 10, 7। तो पहले इनको चेक कर लें, 9, 12, 10, 7। तो 9, 12, 10 और 7। तो पहले देखते हैं अपन, b प्लस हाफ वैल्यू का टोटल 22 है, तो b की वैल्यू अगर मैं 9 लेता हूँ तो 22 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 13, है ना, मतलब हाफ वैल्यू 13 है। तो हाफ वैल्यू 13 है तो इस ऑब्जर्वेशन में मेरे को कहीं भी 13 नहीं दिख रहा है, तो दैट मीन्स कोई भी अगर 13 हाफ वैल्यू है तो यहाँ पे 13 होना चाहिए, क्योंकि रिमेनिंग हाफ तो प्रेजेंट होना चाहिए ना, तो ये आंसर तो नहीं है। नेक्स्ट 12 देखें अपन, 22 माइनस बी की वैल्यू अगर मैं 12 लेता हूँ तो 22 माइनस 12 दैट इज 10, तो यहाँ पे 10 भी अवेलेबल नहीं है डेटा सेट में, तो ये भी नहीं हो सकता। 22 माइनस 10 तो दैट इज 12, तो 10 हो सकता है क्या, 22 में से अगर मैं b की वैल्यू 10 लेता हूँ तो 12 आएगा, तो 12 प्रेजेंट है, यस 12 प्रेजेंट है ये, तो दैट इज दी वैल्यू विच इज दी वैल्यू फॉर b, क्योंकि हाफ इसका प्रेजेंट है, 12 का हाफ, मतलब जो 12 है वो कम रिकॉर्ड हुआ था, तो यह हाफ ये है जो रिकॉर्ड हुआ है, और हाफ वैल्यू अपन ने और देख ली, तो b की वैल्यू 10 हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट 7, 22 माइनस 7 करोगे 15, 15 आपके ऑब्जर्वेशन में नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स बी की वैल्यू अगर अपन देखें तो आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 10, ओके। तो बस यही आपको ध्यान रखना था, ध्यान से सॉल्व करना है, मीडियन की नॉलेज होगी तो आप बना लोगे, थोड़ा चैलेंजिंग सेट है नो डाउट, बट ऐसे सेट्स लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे तभी ये सब बनेगा, ठीक है। थैंक यू।